बॉबी पवार जरूरी है। मोदी जी मजबूरी है। बॉबी पवार जरूरी है। बॉबी पवार जरूरी है। बॉबी पवार जिंदाबाद। बॉबी पवार। बिलासपुर कांडली देहरादून से लगता वो गांव का क्षेत्र है गढ़ी कैंट का, जहां ये नारे सुनाई दे रहे हैं, मोदी जी मजबूरी है, बॉबी पवार जरूरी है। दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। जिस तरह से देश में लोकशाही स्थापित हो गई, बावजूद उसके टिहरी लोकसभा क्षेत्र में सियासत और रियासत का ऐसा घालमेल लगातार चला आ रहा है कि जनता को मजबूर होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानो गुहार लगानी पड़ रही है कि आप बार बार चुनाव दर चुनाव हमें किस तरह का प्रत्याशी दे रहे हैं जो 5 साल में एक बार वोट मांगने जरूर तक आता है, उसके बाद उनका अता पता नहीं मिलता। न वो अपने गोद लिए गांव का विकास करती हैं और न संसद में इस पूरे संसदीय क्षेत्र की आवाज उठाती हैं जिसकी सीमाएं चीन तक लगती हैं। जिस तरह से ये नज़ारा देखने को मिला है, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी दिखाई दे रहे हैं, ये उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र का मामला है जहां वो अपने साथ बीजेपी की टिहरी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को लेकर वोट मांगने के लिए निकले हुए हैं। ये पूरा इलाका जो बिलासपुर कांडली का है, ये गणेश जोशी का ही इलाका माना जाता है। लगातार यहाँ से बीजेपी को ही वोट पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये फौजी जो लोग हैं, चाहे वो कुमाऊं के हों, गढ़वाल के हों या फिर गोरखा हों, वो इस इलाके में अच्छी खासी तादाद में बसे हुए हैं और यहां पर 2 शहीदों के स्मारक भी बने हुए हैं। उस इलाके में जब गणेश जोशी बीजेपी की प्रत्याशी को लेकर पहुंचते हैं तो वहां बड़े आक्रोश में लोगों को ये नारे लगाने पड़ते हैं कि मोदी जी मजबूरी है, बॉबी पवार जरूरी है। दरअसल ये बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, बावजूद इसके इन पूर्व सैनिकों, इन रिटायर्ड सैनिकों के जहन में जिस तरह से रानी को लेकर के गुस्सा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये चौथा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी की जो इस बार प्रत्याशी रानी राज्य लक्ष्मी शाह है, वो अपना चौथा लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। उसके बावजूद वो उस क्षेत्र में बहुत सक्रिय नहीं रहती हैं और अक्सर उनके गुमशुदा होने की चर्चाएं ज्यादा सियासी गलियारों में चलती हैं। जिस तरह से बॉबी पवार का नाम लिया जा रहा है, ये एक तरह से बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए अलर्ट होने का अवसर है। हो सकता है कि मान मनोबल के बाद जो बीजेपी के जो कट्टर समर्थक वोटर हैं वो वापस बीजेपी के फोल्ड में आ जाएं, लेकिन एक इशारा साफ कर रहा है कि अब लोगों के सर से ऊपर पानी बह रहा है। इसीलिए जो बीजेपी का जो खांटी वोटर है वो भी एक तरह से मोदी जी मजबूरी है का हवाला देकर बॉबी जरूरी का नारा लगा रहा है। क्या उम्मीद की जाए कि जो बीजेपी का जो देहरादून में बैठा हुआ रणनीतिकार है, जो प्रदेश में बैठे हुए बीजेपी के चुनाव के रणनीतिकार, वो समझेंगे इस चीज को, क्योंकि ये हल्का सा जेस्चर है जो लोगों में गुस्से के तौर पर फूट रहा है। क्योंकि लोगों ने सवाल तब भी उठाया कि जब 2 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं, जबकि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे तीरथ सिंह रावत का गढ़वाल से टिकट काटा जाना रहा हो या फिर हरिद्वार से रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटा जाना रहा हो, तो बीजेपी के कॉरिडोर्स के भीतर यह सवाल उठा था कि आखिर अजय टम्टा ने अल्मोड़ा में और अजय भट्ट ने नैनीताल उधम सिंह नगर में और रानी राज्य लक्ष्मी शाह ने टिहरी में ऐसा कर क्या दिखाया कि उनको तो एक तरह से सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले के जरिए वापस चुनाव मैदान में उतार दिया गया है और बाकी 2 लोगों के टिकट काट दिए। जब हमने बीजेपी के रणनीतिकारों से इस मसले में जानना चाहा तो उनका मोटे तौर पर जवाब यही था कि रानी का विकल्प यानी टिहरी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी भले कहती है कि उसके पास नेताओं की और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेता दबी जुबान में मानते हैं कि टिहरी में रानी का उनके पास कोई विकल्प नहीं है। यानी टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को रानी को इसी तरह से झेलना होगा, भले नाराजगी कुछ हो। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है, क्योंकि टिहरी में रानी की रियासत को और पूरी सियासत को चैलेंज देने के लिए बॉबी पवार मैदान में है। बेरोजगार युवाओं की एक बड़ी उम्मीद बॉबी पवार है और जिस तरह से जो कट्टर भाजपाई जो पूर्व सैनिक वोटर है वो चिल्ला करके मोदी जी मजबूरी है, बॉबी जरूरी का नारा लगा रहा है, ये बीजेपी के लिए एक संकेत है कि बॉबी पवार किस तरह से ये सिर्फ जोत सिंह गुनसोला कांग्रेस प्रत्याशी का वोट काटने के लिए मैदान में नहीं है। क्योंकि बीजेपी के कुछ रणनीतिकारों को गलतफहमी हो सकती है कि अगर बॉबी पवार वोट काटेंगे तो वो विपक्ष का वोट काटेंगे, यानी वो जोत सिंह गुनसोला के से ही वोट बंटवाएंगे
पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो संकेत नजर आया गणेश जोशी की उपस्थिति में, जिस तरह से लोगों ने नारे लगाए हैं, रानी राज्यलक्ष्मी शाह की उपस्थिति में जिस तरह से लोगों ने नारे लगाए, वो बताता है कि बॉबी पवार की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है और टिहरी संसदीय क्षेत्र में वो एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बनकर उभर रहे हैं। जोत सिंह गुनसोला इस पूरी सियासत में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस बॉबी पवार की लड़ाई होती दिख रही है। ये एक तरह से बीजेपी के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 26 साल का युवा मैदान में है, वो लगातार युवाओं को अपने साथ जोड़ रहा है। उसके बाद उसके पास पूरा एक नैरेशन है कि क्यों उत्तराखंड के युवाओं को विकल्पों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि ये बॉबी पवार जैसे ये वो बेरोजगार युवा हैं जो पहले प्रयास कर रहे थे राज्य में कोई सरकारी नौकरी, एक अदद सरकारी नौकरी की लड़ाई लड़ते लड़ते आज बॉबी पवार बेरोजगार युवाओं का नायक बनकर के खड़ा हो गया है। इस इलाके में जहां बीजेपी के हार्डकोर वोटर रहता है, वहां भी जब बॉबी पवार के नारे लग रहे हैं तो ये अपने आप में बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं कहे जा सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, अगर पूरे टिहरी संसदीय क्षेत्र का इतिहास देखेंगे तो 52 से जिस तरह से राज परिवार का इस सीट पर मोटे तौर पर कब्जा रहा है, और जिस तरह से पहले चुनाव में निर्दलीय के तौर पर राजमाता कमलेंदुपति उषा वहां से जीतती हैं, उसके बाद से मनोज शाह, और उसके बाद लगातार इस सीट पर टिहरी परिवार की, टिहरी रियासत की छाप दिखाई देती रही है। बीच बीच में दूसरे लोग भी, यहां से जनता पार्टी हो चाहे दूसरे दलों के लोग भी जीतते रहे हो। तो एक उपचुनाव और एक चुनाव विजय बहुगुणा ने भी यहां से जीता था 2007 और 2009 का, लेकिन मोटे तौर पर इस पूरी संसदीय क्षेत्र पे टिहरी राज परिवार की छाप है। उसके बावजूद चाहे फिर सांसद निधि के खर्च करने का मामला रहा हो या फिर इस क्षेत्र के सवालों को संसद में उठाने का, क्योंकि टिहरी डूब क्षेत्र का इलाका भी इसी में आता है, और यहाँ के जो सवाल है, यहाँ के जो मुद्दे, यहाँ की जो चिंताएं हैं, उसको लेकर के रानी गंभीर होती नजर नहीं आई है। तो क्या समझा जाए कि ये एक जो वीडियो वायरल हुआ है, ये मात्र एक वीडियो, एक क्षेत्र की घटना भर रहने वाली है, या इस तरह की चीजें आगे और भी कहीं देखने को मिल सकती हैं? क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए, थोड़े समय पहले जब राजस्थान में चुनाव हुआ था कुछ साल पहले, तो लोगों ने वहां यही नारा लगाया था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, रानी तेरी खैर नहीं। वो चुनाव बीजेपी हार गई थी। तो क्या समझा जाए कि बॉबी पवार के समर्थन में जब बीजेपी के भीतर के जो समर्थकों में इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं कि वो प्रत्याशी के सामने और कैबिनेट मंत्री के सामने बॉबी पवार के साथ खड़े होने का नारा लगा रहे हैं, तो क्या ये संभलने का संकेत नहीं है कि आखिर, क्योंकि ये वो क्षेत्र है, आप कल्पना करिए 2019 के चुनाव में भी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह मैदान में थे, तो मात्र चक्राता विधानसभा क्षेत्र जहां से उनको बढ़त मिली थी, बाकी जो 13 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी को बढ़त थी। यानी कितना बीजेपी का मजबूत किला इस क्षेत्र को माना जा सकता है। बावजूद इसके अब इस किले में एक तरह से दरारें दिखाई देने लगी हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि बॉबी पवार इन दरारों को कितना चौड़ा कर पाते हैं, क्योंकि वो बेरोजगारों की आवाज जरूर हैं, बेरोजगारों के नायक जरूर हैं, लेकिन सियासत की पगडंडी थोड़ा अलग होती है, थोड़ा पथरीली होती है, और उस पर चलना इतना आसान भी नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से एक कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी के सामने नारेबाजी हुई है, इसने बीजेपी की नींद जरूर उड़ा दी होगी। द न्यूज़ अड्डा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम आप तक इस तरह के वीडियोज पहुंचाते रहें। नमस्कार।